13 अप्रैल 2029 को एपोफिस नाम का एक विशाल एस्ट्रॉयड धरती के बेहद करीब से गुजरेगा। इसका आकार लगभग 340 से 370 मीटर चौड़ा है, यानी एक बड़े स्टेडियम जितना या लगभग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा। सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी दूरी। ये धरती की सतह से सिर्फ 32,000 किलोमीटर ऊपर से गुजरेगा, यानी इतना करीब कि ये हमारे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, जहां ज्यादातर संचार उपग्रह घूमते हैं, के अंदर से गुजरेगा। इतने बड़े एस्ट्रॉयड का इतना करीब आना इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगा। जब यह गुजरेगा तब इसकी ब्राइटनेस लगभग मैग्नीट्यूड 3.1 होगी। मतलब अगर आप इसे अंधेरी रात या उपनगरीय सबर्बन आसमान में देखेंगे तो यह आपको नंगी आंखों से एक हल्के तारे की तरह चलता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप इसे बाइनोक्यूलर से देखें तो नज़ारा और भी शानदार लगेगा। सबसे अच्छे नज़ारे यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया से देखने को मिलेंगे। इन जगहों से यह रात के आसमान में काफी ऊंचाई पर दिखेगा। 22 दिसंबर 2032 को 2024 VR4 नाम का एस्ट्रॉयड चांद से टकराने की 4% संभावना रखता है। अगर ऐसा हुआ तो यह 13 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराएगा और 5 से 7 मेगाटन TNT जितनी ऊर्जा छोड़ेगा। यह शक्ति हिरोशिमा परमाणु बम से सैकड़ों गुना ज्यादा होगी। धरती से देखने पर चांद की सतह पर अचानक तेज चमक दिखेगी, जैसे कोई तारा अचानक चमक उठा हो। टेलीस्कोप वाले शौकीन खगोल प्रेमी इसे साफ देख पाएंगे, लेकिन अंधेरे इलाकों में बिना उपकरण भी लोग इस झिलमिलाहट को नोटिस कर सकते हैं। इस धमाके से सैकड़ों मिलियन किलो चांद की चट्टान और धूल उछल जाएगी। कुछ टुकड़े अंतरिक्ष में चले जाएंगे, लेकिन ज्यादातर चांद के ऊपर एक विशाल धूल का बादल बनाएंगे। यहां तक कि कुछ टुकड़े चांद की गुरुत्वाकर्षण से निकलकर धरती की ओर आ सकते हैं। ये टुकड़े कुछ दिन या हफ्तों बाद धरती के वातावरण में गिरेंगे और एक उल्कापिंड वर्षा यानी मीटियोर शावर बनाएंगे। लेकिन इस बार की उल्का वर्षा में हम देखेंगे कि ये चांद के टुकड़े हैं। 8 सितंबर 2040 को कुछ बेहद दुर्लभ और खूबसूरत होने वाला है। 5 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि एक सीध में लाइनअप होंगे और इनके साथ एक पतला सा क्रिसेंट चांद भी आसमान में चमकेगा। कल्पना कीजिए, आप सूर्यास्त के बाद पश्चिमी क्षितिज की ओर देखते हैं और आसमान में एक एक कर चमकते 5 ग्रह और चांद कतार में दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होंगे, बल्कि हमारे सौर मंडल के ग्रह होंगे। इस नज़ारे को देखने के लिए आपको दूरबीन की जरूरत नहीं होगी। नंगी आंखों से साफ दिखेगा। इसमें वेनस सबसे ज्यादा चमकेगा, जुपिटर सुनहरी रोशनी बिखेरेगा, मार्स लाल चमक के साथ दिखेगा, शनि ग्रह पीले रंग का स्थिर तारा लगेगा, मरकरी सूरज के पास सबसे नीचे दिखेगा और इन सब के बीच पतला चांद एक जादुई खूबसूरती जोड़ देगा। यह घटना पूरी दुनिया से देखी जा सकेगी। 27 अगस्त 2049 को मंगल ग्रह धरती के बेहद करीब होगा। ये 21वीं सदी का सबसे नजदीकी और शानदार नजारा होगा। मंगल इतना चमकेगा कि यह बृहस्पति से भी ज्यादा रोशन होगा। यह आसमान में एक लाल आग के तारे जैसा दिखेगा। यह दूरी सिर्फ 56 मिलियन किलोमीटर होगी। नंगी आंखों से आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपके पास एक छोटा सा टेलीस्कोप है तो आप मंगल की बर्फ की टोपियां, गहरे धब्बे और यहां तक कि धूल भरी आंधियां भी देख पाएंगे। जुलाई 2061 को हैली का धूमकेतु यानी हलीज कॉमेट लौटेगा। ये हर 76 साल में एक बार आता है। आखिरी बार ये 1986 में दिखा था, लेकिन तब ये दूर था और बहुत फीका दिखा। लेकिन 2061 में कहानी अलग होगी। इस बार धरती और हैली धूमकेतु एक ही तरफ होंगे, जिससे ये बेहद नजदीक और चमकीला दिखेगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये आसमान के हर तारे से ज्यादा चमकेगा और इसकी लंबी पूंछ यानी टेल पूरे आसमान में फैलेगी। शायद यह दिन में भी दिखेगा, जैसे 1910 में हुआ था। यह धूमकेतु इंसानों द्वारा हजारों सालों से देखा जाता रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी देखा था और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। साल 2083 में आकाश सबसे भव्य नजारा दिखाएगा। एक धुंधला और मुश्किल से दिखने वाला तारा वी सैजिटाई अचानक फट पड़ेगा और महीनों तक आसमान का सबसे चमकीला तारा बन जाएगा। यह तारा वास्तव में एक बाइनरी सिस्टम है, 2 तारे जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। इनमें से एक व्हाइट ड्वार्फ सफेद बौना तारा है जो अपने साथी तारे से धीरे धीरे गैस चुराता रहा है। समय के साथ ये भारी और अस्थिर हो गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2083 के आसपास ये तारा विस्फोट करेगा। जब ऐसा होगा तो यह तारा सीरियस आज का सबसे चमकीला तारा जितना रोशन हो जाएगा। यह धरती को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कई महीनों तक आसमान का सबसे अद्भुत नजारा रहेगा। तो दोस्तों, आने वाले 100 सालों में आसमान हमें कई ऐतिहासिक और दुर्लभ नजारे दिखाएगा। बस जरूरत है
सही जगह, सही समय और साफ आसमान की।